मथुरा नगरी का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। पर एक रात उसने एक भयंकर स्वप्न देखा जिसमें एक छोटा सा नीला बालक उसके सिंहासन को तोड़कर उसे धूल में मिला देता है। और इसी सपने से कंस के मन में भय का बीज उग जाता है। तभी उसे आकाशवाणी होती है कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। गुस्से और डर में अंधा हो चुका कंस देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर देता है और उनके हर बच्चे को निर्दयी तरीके से मार देता है। पर जब देवकी मां 8वें बालक को जन्म देती हैं तो पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर जाता है और वहीं बाल कृष्ण का अवतार होता है। उस रात वासुदेव जी भगवान के आदेश से कृष्ण जी को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हैं, जहां पानी अपने आप 2 भागों में बंट जाता है, जैसे प्रकृति भी उन्हें रास्ता दे रही हो। गोकुल पहुंचकर वासुदेव कृष्ण जी को नंद बाबा और यशोदा मां के घर छोड़ देते हैं और वापस आकर कंस को भ्रम में डाल देते हैं। उधर गोकुल में बाल कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान, नटखट लीलाओं और चमत्कारों से सबका मन मोह लेते हैं। माखन चुराना, गोपियों के साथ खेलना और अपनी मासूम बातों से सबको हंसाना उनकी दिनचर्या बन जाती है। पर कंस का भय अभी खत्म नहीं होता और वो एक के बाद एक राक्षसों को कृष्ण को मारने भेजता है। पर बाल कृष्ण अपनी बल और बुद्धि से सबका विनाश कर देते हैं। धीरे धीरे मथुरा और गोकुल में ये बात फैल जाती है कि ये बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। समय बीतने पर कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं, जहां रंगमंच पर कंस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, पर वहीं उसका घमंड टूट जाता है। कृष्ण कंस को उसके पापों का स्मरण कराते हैं और पल भर में अधर्म का अंत कर देते हैं। कंस के गिरते ही मथुरा में अन्याय का अंधेरा छट जाता है और धर्म का प्रकाश फैल जाता है। देवकी और वासुदेव के आंसू खुशी में बदल जाते हैं और कृष्ण जी अपनी लीलाओं से ये संदेश देते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार लेते हैं और सत्य, प्रेम और धर्म की जीत निश्चित होती है।